Hello my dear friends. Nowadays we are studying about manufacturing industries. लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। आइए और हम कुछ नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ एन एनिशियंट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत की बहुत ही प्राचीन कॉटेज इंडस्ट्री है। इन दिस इंडस्ट्री पल्प इज मेड फ्रॉम वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इस इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है उससे पल्प बनाया जाता है। एंड पेपर इज मेड फ्रॉम इट, और इसी पल्प से फिर पेपर बनाया जाता है। 70% पेपर इन इंडिया इज मेड फ्रॉम शुगर कैन रिमेन्स। हमारे देश में नियर अबाउट 70% जो पेपर बनाया जाता है वो शुगर केन का जो रिमेन्स बचता है, अवशेष बचते हैं, उससे बनाया जाता है। पेपर इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन श्री रामपुर वेस्ट बंगाल। पेपर इंडस्ट्री की जो स्थापना है श्री रामपुर वेस्ट बंगाल में की गई थी। आफ्टर दिस पेपर मिल वर एस्टेब्लिश इन हुगली एंड मद्रास बिटवीन 1810 एंड 1867। इसके बाद हुगली और मद्रास में भी पेपर इंडस्ट्री की स्थापना की गई 1810 एंड 1867 के बीच में। बट दिस एफर्ट रिमेन अनसक्सेसफुल। लेकिन ये जो प्रयास था ये असफल रहा। द फर्स्ट पेपर मिल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन लखनऊ इन 1879। भारत में पहली जो पेपर मिल है, सक्सेसफुल पेपर मिल कह सकते हैं, उसकी स्थापना लखनऊ में हुई 1879 में बाई द नेम ऑफ इंडियन पेपर मिल, इंडियन पेपर मिल के नाम से। टीटागढ़ पेपर मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1881, और टीटागढ़ पेपर इंडस्ट्री की स्थापना 1881 में की गई। देयर वर 17 पेपर मिल्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय नियर अबाउट 17 पेपर मिल हुआ करती थी। हुज प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज 19,000 टन। जिनकी उत्पादन की क्षमता कितनी हुआ करती थी, 19,000 टन। एट प्रेजेंट देयर आर 800 स्मॉल एंड लार्ज पेपर मिल्स। वर्तमान समय में लगभग 800 छोटी बड़ी पेपर मिल्स हैं, विच प्रोड्यूस 128 लाख टन ऑफ पेपर, जो 128 लाख टन पेपर प्रोड्यूस करती हैं। 65% ऑफ दिस प्रोडक्शन इज यूज्ड एज पेपर फॉर न्यूज़पेपर। नियर अबाउट 65% जो पेपर है उसको न्यूज़पेपर के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड द रेस्ट इज यूज फॉर अदर पर्पज़, और बाकी जो बचता है उसको दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये उन्हीं क्षेत्रों के आसपास केंद्रित रहती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल रहते हैं और चीप ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहता है। द पेपर मिल इज़ डिफरेंट स्टेट आर एज फॉलोज। अलग अलग राज्यों में जो पेपर मिल हैं वो निम्नवत हैं। टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी एंड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। मुंबई, पूना, चंद्रपुर, कापोली, पिंपरी एंड कंपट इन महाराष्ट्र। लखनऊ, मीरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर एंड बस्ती इन उत्तर प्रदेश। भोपाल, रीवा, होशंगाबाद एंड कमलई इन मध्य प्रदेश। भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर एंड कृष्ण राजसागर इन कर्नाटका। सूरत, वापी, बड़ोदरा एंड राजकोट इन गुजरात। तो ये कुछ पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स में। देयर इज़ अ पेपर मिल इन सप्लाई पेपर फॉर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री एट नेपानगर इन मध्य प्रदेश। एक इंडस्ट्री है एमपी के मध्य प्रदेश में जो न्यूज़पेपर के लिए पेपर सप्लाई करती है। एंड अ गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट एट होशंगाबाद टू सप्लाई पेपर फॉर प्रिंटिंग करेंसी। और एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट है होशंगाबाद में जो क्या करती है,
पेपर सप्लाई करती है करेंसी की प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेपर जिस पेपर से करेंसी प्रिंट होती है वो होशंगाबाद में है। ड्यू टू हाई लोकल डिमांड मोस्ट ऑफ द पेपर इज कंज्यूम्ड इन द कंट्री। अत्यधिक डिमांड होने के कारण जो पेपर प्रोड्यूस होता है वो हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है। एंड इट हैज़ आल्सो टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, और इसको दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट भी किया जाता है अधिक डिमांड होने के कारण। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान इज बैकवर्ड स्टेट इन इंडस्ट्रीज एज कंपेयर टू अदर स्टेट। अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान पिछड़ा हुआ है। इट कंट्रीब्यूट मेनली 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें पूरे देश में राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% है। एंड कंट्रीब्यूट 30% इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ इन द स्टेट। ठीक है, और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 30% है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द स्टेट आर बेस्ड ऑन मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर। इस राज्य की जो इंडस्ट्रीज हैं अधिकतर वो किस पे आधारित हैं? मिनरल्स और एग्रीकल्चर पे। विच आर सेंट्रलाइज इन अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर एंड पाली डिस्ट्रिक्ट्स, जिनका केंद्रीकरण इन डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास है। इन जिलों के आसपास इंडस्ट्रीज लगी हुई है। राजस्थान इज एट लीडिंग पोजीशन इन जेम ऑर्नामेंट, मार्बल, सीमेंट, लीड, जिंक, साल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयलसीड इंडस्ट्रीज। राजस्थान राज्य इन चीज़ों में अग्रणी है। किसमें? जेम ऑर्नामेंट, मार्बल, सीमेंट में, लीड, जिंक, साल्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑयलसीड इंडस्ट्री में अग्रणी है। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मुख्य इंडस्ट्रीज, तो सबसे पहले आता है लीड जिंक इंडस्ट्री। देर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लीड एंड जिंक इन अरावली माउंटेन रेंजेस। इस राज्य में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें लीड और जिंक के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं, भंडार है। सो द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ लीड एंड जिंक हैव बीन एस्टेब्लिश इन जवार, देवारी, उदयपुर। इसीलिए लीड और जिंक पे जो आधारित इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना की गई है उदयपुर के जवार और देवारी में, चित्तौड़ के चंदेरिया में, राजपुरा, दरीबा एंड रामपुरा दरीबा। दीज इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश नियर माइंस, और इन इंडस्ट्रीज की स्थापना माइंस के आसपास, जो खदानें हैं उनके आसपास की गई है। रेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ब्रॉट फ्रॉम बनेरा, चौथ का बारवारा एंड गुधा किशोरीदास। बाकी जो मटेरियल है वो इन जगहों से वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, बनेरा, चौथ का बारवारा एंड गुधा किशोरीदास से। 95% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज फ्रॉम राजस्थान। लीड और जिंक का हमारे देश में जो कुल प्रोडक्शन होता है उसमें नियर अबाउट 95% लीड और जिंक कहाँ से रिसीव होता है? राजस्थान से। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। राजस्थान स्टैंड लीडिंग इन सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट के प्रोडक्शन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान में जो सीमेंट इंडस्ट्री है वॉज स्टार्टेड इन 1916 इन लखेरी। राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री की शुरुआत 1916 में लखेरी से हुई। दिस इंडस्ट्री हैज़ सेंट्रलाइज इन सिंगल बेल्ट, और ये जो इंडस्ट्री है सिंगल बेल्ट में इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ है। नीमबहेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर आल्सो यूनिट ऑफ सीमेंट प्लांट्स एट अलवर, नागौर, पाली एंड सिरोही। ठीक है, इन जिलों के अलावा अलवर, नागौर, पाली और सिरोही में भी सीमेंट की यूनिट्स लगी हुई है। देर आर 18 लार्ज, 18 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, 5 मीडियम
एंड 130 स्मॉल यूनिट्स इन द स्टेट। ठीक है, 130 छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई हैं। देर आर 6 लार्ज स्केल सीमेंट फैक्ट्रीज इन चित्तौड़गढ़। लगभग 6 बड़ी इंडस्ट्रीज जो है सीमेंट की वो चित्तौड़गढ़ में लगी हुई है। सो इट इज कॉल्ड द सीमेंट सिटी। पीछे भी आपने पढ़ा, इसीलिए इसको सीमेंट सिटी कहा जाता है। 16% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज टेकन फ्रॉम राजस्थान। हमारे देश का जो कुल प्रोडक्शन होता है सीमेंट का, उसमें राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन है? 16%। 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% वाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस इन दिस स्टेट। और इस स्टेट में 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% वाइट सीमेंट प्रोड्यूस होती है। फिर आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जेम क्राफ्टिंग एंड ऑर्नामेंट मेकिंग इज डन इन जयपुर। जेम्स जो रत्न होते हैं उनकी क्राफ्टिंग और ऑर्नामेंट, ज्वेलरी को बनाना, जो आभूषण होते हैं उनको बनाना, इसका कार्य कहाँ होता है? जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा एंड स्टेचू आर्टिस्टिक गुड्स आर मेड इन जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। ठीक है, और जो स्टेचू आर्टिस्टिक वर्क होता है वो जयपुर, जोधपुर में और उदयपुर में होता है। लाख आइटम्स, जो लाख के आइटम्स होते हैं एंड बैंगल्स, इनका वर्क जयपुर एंड जोधपुर में होता है। डाइंग एंड प्रिंटिंग, डाइंग और प्रिंटिंग का वर्क एंड बंधेज वर्क इज डन इन पाली, बाड़मेर एंड सांगानेर एंड लेदर आइटम्स आर मेड इन जयपुर, जोधपुर, अजमेर एंड बाड़मेर। ठीक है, तो अलग अलग जो कार्य हैं इन जिलों में होते हैं। जेम्स क्राफ्टिंग का, कपड़े की रंगाई और छपाई का, लाख की बैंगल्स बनाने का, और दूसरे कार्य जो लेदर का आइटम्स होते हैं उनको बनाने का। ठीक है, तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री राजस्थान की। फिर आता है मार्बल इंडस्ट्री। हाई क्वालिटी मार्बल इज अवेलेबल इन राजस्थान। जो उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का मार्बल होता है वो राजस्थान में अवेलेबल है। सो यूनिट्स ऑफ मार्बल कटिंग, पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगढ़। इसीलिए मार्बल की कटिंग, उसकी पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग की जो यूनिट्स हैं वो लगी हुई हैं मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगढ़ में। नेक्स्ट इज साल्ट एंड सीमेंट केमिकल इंडस्ट्रीज। साल्ट मेकिंग राजस्थान इज बीइंग डन फ्रॉम साल्ट वाटर सिंस एनिशियंट टाइम। नमक बनाने का जो कार्य राजस्थान में वो प्राचीन समय से ही हो रहा है साल्ट वाटर से, जो खारा पानी होता है उससे। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ द कंट्री सांभर लेक। और देश की जो सबसे बड़ी साल्ट वाटर खारे पानी की झील है वो है सांभर लेक। प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ साल्ट, जो बहुत बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर इज सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री इन दिदवाना। इसके अलावा सोडियम सल्फेट की इंडस्ट्रीज हैं दिदवाना में, एंड मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री इन पचपटरा, और मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्रीज हैं पचपटरा में। नेक्स्ट इज वूल इंडस्ट्री। इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ सीप एंड वूल गिविंग एनिमल्स आर रेयर्ड इन राजस्थान। हमारे देश में जो वूल देने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, शीप एंड वूल गिविंग एनिमल्स, उनको राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में पाला जाता है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट लोकल लेवल, स्थानीय तौर पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाता है। वूलन रक्स एंड कारपेट्स आर मेड इन बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एंड पाली। इसीलिए वूलन जो रक्स होते हैं और कारपेट्स होते हैं उनको बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में होता है। फिर आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री राजस्थान इज इन इट्स इनिशियल स्टेट्स। राजस्थान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी इनिशियल, शुरुआती अवस्था में है। पीछे भी आपने पढ़ा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखरा नागल प्रोजेक्ट, क्योंकि चंबल और भाखरा नागल की जो परियोजनाएं हैं यहाँ से सस्ती बिजली मिल जाती है। एंड कॉटन कल्टीवेशन इन इरिगेटेड प्लेन्स, जो सिंचित मैदान है वहाँ कॉटन कल्टीवेशन हो जाता है, जैसे घाघर। टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर एंड पाली।
इन जिलों में टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई है। मशीन्स आर यूज इन रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर्स। मशीन्स या कोल्ड स्टोरेज को यूज किया जाता है जिससे जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहे, बना रहे। 4% प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डन हियर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसका 4% जो उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। मेनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लॉथ इज प्रोड्यूस हियर। यहाँ पे मुख्य रूप से शूटिंग और शर्टिंग के क्लॉथ ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आता है ऑयल सीड इंडस्ट्री। राजस्थान इज एट द फर्स्ट प्लेस इन कंट्री इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। अगर हम ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे देश में राजस्थान का पहला स्थान है। ऑयल मिल्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, अलसी एंड कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा एंड बूंदी। जो तेल निकालने वाली यूनिट्स हैं, मिले हैं, ठीक है, जो मूंगफली, सोयाबीन, अलसी और कैस्टर ऑयल को निकालती हैं कैस्टर सीड से, उनकी स्थापना अलवर, जयपुर, दौसा और कोटा में हुई है। अदर इंडस्ट्रीज, सुगर मिल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन बूंदी, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। जो चीनी मिल है उनकी स्थापना बूंदी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में हुई है। ग्वारगम मिल्स एट चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर। पेपर इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन गोशुदा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। ये अदर इंडस्ट्रीज हैं राजस्थान की। तो इंडस्ट्रीज से लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको डेवलप करने में मदद करती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे गिव राइज टू सच कंडक्शन विच हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंडीशन पैदा करती हैं जो मानव सभ्यता को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और प्रकृति को भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। द रीजन्स विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री आल्सो एक्सपीरियंस अर्बनाइजेशन रैपिडली। वे क्षेत्र विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है, आल्सो एक्सपीरियंस अर्बनाइजेशन, वहाँ शहरीकरण भी बहुत तीव्र हो रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे शहरीकरण बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर एंड सूरत, ये इंडस्ट्रीज़ के हब माने जाते हैं, सिटी। यहाँ बहुत तीव्र रूरल से अर्बन आने वालों की संख्या ज़्यादा है। द लेवल ऑफ वाटर एयर पोल्यूशन इन दीज सिटीज इज एक्सट्रीमली हाई। इन शहरों का वाटर और एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना, हैव बीन एक्सट्रीमली पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ लेदर, पेपर, मैन्योर, केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्रीज। गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना है, ये बहुत अधिक दूषित हो चुकी है क्योंकि इसमें लेदर का, पेपर का, मैन्योर, केमिकल और ड्रग इंडस्ट्रीज का वेस्ट फ्लो होता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार, द गोमती रिवर नियर लखनऊ हैज़ बिकम एक्सट्रीमली पॉइजनस। लखनऊ के पास जो गोमती नदी बहती है वो भी बहुत अधिक जहरीली हो चुकी है ड्यू टू द वेस्ट ऑफ पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज का वेस्ट बहाया जाता है। डेड फिशेज आर ऑफन सीन हियर, अक्सर यहाँ मरी हुई जो मछलियाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टडी, एक अध्ययन के आधार पे 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, नियर अबाउट 30% जो शहरों की आबादी है इन द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस, ये बीमारियों से ग्रसित है। रिलेटेड टू ब्रीदिंग, और कौन सी बीमारियां? सांस लेने संबंधी बीमारियों से ग्रसित है। नियर अबाउट 30% शहरी जो आबादी है। देयर आर पॉइजनस एंड हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर, हवा में बहुत ही हानिकारक और जहरीले एलिमेंट्स घुले हुए हैं, जैसे
कार्बन, लीड, सल्फर विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, एंड लीव्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी, और ये सॉइल पे, वाटर पे, ह्यूमन बॉडी पे बहुत ही खतरनाक प्रभाव छोड़ते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट रीचेस द ओसेनिक पार्ट्स, जो ओसेनिक पार्ट्स हैं वहाँ भी इंडस्ट्रियल वेस्ट पहुँचता है ऑफ द कंट्री थ्रू एयर, वाटर एंड इन्फ्लुएंस द लोकल बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, और जो लोकल स्थानीय बायोलॉजिकल सिस्टम है इसको प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। विच अफेक्ट द फूड चेन एंड डिस्ट्रॉय सी एनिमल्स एंड वेजिटेशन, और ये फूड चेन को प्रभावित करता है, और जो एनिमल्स होते हैं सीज के, वेजिटेशन होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ओसेनिक शिप्स, ओसेनिक शिप से जो वेस्ट निकलता है। एक्सीडेंट ऑफ ऑयल टैंकर्स इन सी, और सीज में ऑयल टैंकर्स के जो एक्सीडेंट होते हैं। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द सी, और जो लीकेज होता है ऑयल का, रिफाइनिंग नियर सी सोर्स, और समुद्र के किनारों पर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट एटीसी, और जो परीक्षण होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, ये सारे पोल्यूट करते हैं ओसेनिक वाटर को। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये हेल्प करने के साथ साथ बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट भी डालती हैं ह्यूमन बीइंग पे, एनिमल्स पे, पूरे जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है इस पे। ठीक है, 1 out of 8 birds in India is on the verge of extinction। 8 में से जो 8 वेराइटीज़ पाई जाती हैं हमारे पक्षियों की, उनमें से एक बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है। वर्ड्स इन एक्सटिंक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसके कारण? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। एंड इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के जो साधन बढ़ रहे हैं उसके कारण। वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो जंगली जीव जंतु हैं वो प्राकृतिक जो आवास हैं इनसे वंचित हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इन द सेम वे ड्यू टू एसिड रेन, ठीक इसी प्रकार एसिड रेन के कारण एयर पोल्यूशन, डर्टी वाटर, पॉइजनस एलिमेंट्स इन द सॉइल हैव डिस्ट्रॉयड इट्स फर्टिलिटी। ये सारे हार्मफुल जो एलिमेंट्स होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ पेनियल रिवर्स लाइक गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर गोइंग टू ड्राई ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, और जो हमेशा बहने वाली नदियां हैं जैसे गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये सूखने की कगार पे पहुंच गई हैं क्योंकि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। इफ़ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्टिन्यूज, अगर औद्योगिकरण ऐसे ही जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, द डे इज़ नॉट फॉर, वो दिन दूर नहीं है, व्हेन मैनकाइंड विल बी सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, जब मैनकाइंड बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। एंड वुड फेस कैलामाइटीज सच एज फेमाइन, और अकाल जैसी जो कैलामाइटीज होती हैं, विभीषिकाएँ होती हैं, उनसे ग्रसित हो जाएगा, उनका सामना करना पड़ेगा। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स एंड नथिंग वुड रिमेन फॉर कंजप्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सूखा पड़ेगा, काल पड़ेगा, बाढ़ आएगी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सो इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है फॉर अस, हमारे लिए, टू एडॉप्ट द पाथ ऑफ सेंसिबल एंड मॉडरेट यूटिलाइजेशन। इसलिए ज़रूरी है हम जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका हम सेंसिबल यूज़ करें। मॉडरेट यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, सेंसिबल यूज हम करें प्राकृतिक संसाधनों का। सो इट्स ऑल अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर के साथ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, then please comment in comment box. Till then, okay, bye bye.